हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की जो अपडेट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कल चाइना की तरफ से एक न्यूज़ आई थी। न्यूज़ ये थी कि उन्होंने हर एक क्रिप्टो ट्रांजैक्शन जो है उसको इलीगल करार कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो चाइना के अंदर ना तो कोई जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी ट्रेडिंग कर सकता है, ना उसे ख़रीद सकता है, ना बेच सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर चाइनीज़ जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है, तो उसका जो प्रभाव पड़ा है क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर वो बहुत बड़ा पड़ा होगा। और इसमें बिटकॉइन पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि ये क्यों हुआ और इसका जो प्रभाव पड़ेगा बाकी क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर वो क्या पड़ेगा। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जबकि चाइना एक क्रिप्टो करेंसीज़ को बैन कर रहा है। इससे पहले भी 2019 में, 2018 में और 2017 में भी चाइना ने क्रिप्टो करेंसीज़ की ट्रांजैक्शन जो है उसके ऊपर कम्प्लीटली बैन कर दिया था। अगर मैं आपको सितंबर 2017 की बात बताऊं, तो जैसे ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि वो बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन है उस पर बैन लगा रही है कम्प्लीटली, तो उसके बाद से क्या हुआ है कि जो मार्केट थी बिटकॉइन की 44,000 के आसपास, वो घट के $41,000 के आसपास पहुंच गई थी। ऐसी न्यूज़ सुन के क्या हो जाता है, जो पैनिक सेलर्स है वो अपनी बिटकॉइन की जो होल्डिंग है वो एकदम से बेच देते हैं। उसकी वजह से मार्केट में जो है डाउनफॉल देखने को मिली। पिछले कल शाम के आसपास 5 बजे के आसपास एक न्यूज़ आई थी चाइना की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ऑफिशियली जो ट्रांजैक्शन है क्रिप्टो के अंदर उसको बैन कर रही है। अब इस न्यूज़ को सुनते ही, जैसे ही ये न्यूज़ आई थी, उसके बाद से जो क्रिप्टो मार्केट जो है उसमें काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है बिटकॉइन के ऊपर वो 2 लाख के आसपास डाउन हुआ है इस अनाउंसमेंट के बाद में। उन्होंने ऑफिशियली अपने पेज पे भी ट्वीट करके भी ये कह दिया था कि जो चाइना का सेंट्रल बैंक है वो सारी जो ट्रांजैक्शन हो रही है क्रिप्टो की उसको इलीगल करार कर रहा है। मतलब कि कंट्री के जितने भी पर्सन्स हैं वो ना तो बिटकॉइन, ना तो इथेरियम, ना तो अल्टकॉइन वगैरह जो हो गए हमारे, उनको ना खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। इसका जो असर पड़ा है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा पड़ा है। इस न्यूज़ वैसे भी मार्केट कुछ हफ्तों से डाउन चली थी, तो इस न्यूज़ आने के बाद से थोड़ी और डाउन हो गई है मार्केट। और दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं, मैं जो मार्केट मूव होती है ऐसी सच न्यूज़ की वजह से ही, ऐसे सच ट्वीट की वजह से ही होती है। जैसे कि हमारा जो इलॉन मस्क वगैरह हो गया, वो ये जो बड़े बड़े आदमी होते हैं यही इन मार्केट को अप या डाउन करवाते हैं, ताकि जो काफ़ी इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े, जो अमाउंट ज़्यादा डालते हैं इसमें, वो जब लो वैल्यू हो किसी करेंसी की उस टाइम उसको खरीद सके। दोस्तों, आपने इस चीज़ से घबराना नहीं। चाइना की क्रिप्टो बैन न्यूज़ के बाद जो ह्यूबी एक्सचेंज है उसने भी स्टॉप कर दिया है एक्सेप्ट करना नए यूज़र्स जो चाइना से बिलोंग करते हैं। इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी। ये न्यूज़ के लिए क्रिप्टो मार्केट की आप प्लीज़ इस चैनल पे विजिट करते रहिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस न्यूज़ के रिगार्डिंग, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं।